हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्या है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी कैपेसिटी जिससे कोई काम हो सकता है, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर और डिफाइन करेंगे। एनर्जी जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी destroyed, but it can be transferred from one form to another। ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट ये ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। अब ये फॉर्म क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सन है, वहां से आती है हमारे पास सोलर लाइट, सोलर एनर्जी आती है। तो सोलर एनर्जी जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, सोलर प्लेट्स हम लगाते हैं छतों पे, आपने देखा होगा सोलर प्लेट्स लगाते हो आप। तो वो जो है सोलर प्लेट्स वो उस सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो शाम को जब अंधेरा होता है तो उसकी मदद से, उस लाइट एनर्जी की मदद से वो कन्वर्ट होगी किसमें आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यही है कि एक फॉर्म से तो बहुत सारे फॉर्म्स है एनर्जी के जो कि चेंज होते रहते हैं। तो अब देखो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, तो एनर्जी का जो सोर्स है, एनर्जी कहाँ से आती है, उसके जो नेचुरल सोर्स रखे गए हैं अर्थ पे, उसको हमने डिवाइड किया है दो में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे सोर्स है नेचर में जो कि ऊपर वाले रखे हैं जहां से हमें एनर्जी मिलती है। एक को कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल में एंड दूसरे को किया है नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब होता है जो रिन्यू हो सके, बार बार हम उसको यूज करने पे भी वो चीज खत्म नहीं होगी, वो कयामत के दिन तक चलती रहेगी। एग्जाम्पल है सोलर, सन, विंड, जियोथर्मल वेव, ये सब जो है ये कभी ना खत्म होने वाली एनर्जीज है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ये फिर से वापस नहीं आएंगी। इनको बनने में, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो अगर ये एक बार खत्म हो गए तो फिर से उनको बनने में इतना ही टाइम लगेगा, बिलियन ऑफ ईयर। तो इनका एक लिमिटेड स्टॉक है अर्थ में, और अगर ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो इसीलिए जो है आज साइंटिस्ट जो है वो एक अल्टरनेटिव फॉर्म देखते हैं कि इनके बदले अगर कल को ये खत्म हो भी जाते हैं तो हम इनसे काम चला लेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। कौन कौन से, पहला हम पढ़ते हैं सोलर। सोलर मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, सन से जो आती है एनर्जी उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। एक मैकेनिज्म है जो मैंने अभी बताया आपको, फोटोवोल्टिक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि सिलिकॉन की सोलर प्लेट्स रखी जाती है और वो जो है इस लाइट एनर्जी को हार्नेस करती है और फिर उसको कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, नंबर सेकंड इज विंड एनर्जी। तो देखो जब आप कभी पतंग उड़ाते हो, कभी हवा चल रही होती है तो वो पतंग क्या अपने आप उड़ रही होती है, अगर वहां पे विंड एनर्जी नहीं होगी तो वो पतंग ही गिर जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा एक मैंने आपको बताया एक यूज विंड एनर्जी का। तो अब हम थोड़ा मीनिंगफुल इसका ये पढ़ेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे विंड एनर्जी के। देखो आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे, विंड टर्बाइंस देखे होंगे। तो ऐसे ये रोटेट होते हैं, जब विंड आती है तो ये रोटेट होते हैं। तो इनको वहां पे रखा जाता है जहां पे विंड का आना जाना ज्यादा होता है। तो विंड आती है तो ये घूमते हैं बहुत। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, मूविंग फोर्स। कोई चीज मूविंग में चल रही है तो उसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, इसको कनेक्ट किया जाता है एक जनरेटर के साथ। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये यहाँ पे चली जाती है, ये जनरेटर जो है ये कन्वर्ट करता है इसको इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या दूसरी कोई ऐसी एनर्जी जिससे और भी बाकी काम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के अलावा भी दूसरे काम भी हो सके, जैसे ड्रिलिंग का, वाटर पंप बनाने का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब चीज होते हैं। तो कहने का मतलब है एक एनर्जी जो है, एक एग्जांपल हमने एनर्जी के लिए विंड एनर्जी, उसने देखो क्या काम कर दिया, वो विंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और देखो क्या क्या काम किए उसने। ठीक है, हो गया, दो हो गए। और थर्ड इज जियोथर्मल। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड थर्मल का मतलब होता है हीट। दैट मीन्स हीट से जो, अर्थ से जो हीट निकलती है उसको भी यूज किया जा सकता है एज एन एनर्जी, और वो जो एनर्जी है वो बहुत सारे काम दे सकता है। देखो अर्थ जो है, अर्थ के अंदर क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट ऑफ जो ये होते हैं, मेटल्स होते हैं, लावा होता है, वहां से भी हीट जनरेट होती है। अब ये हर जगह तो अर्थ गर्म नहीं होगी ना, कोई पर्टिकुलर प्लेसेस होंगे
वहां पे इन्होंने लोकेट कर दिया, वहां पे वो गए, उन्होंने देखा अच्छा यहाँ से हीट जनरेट हो रही है। जैसे हॉट स्प्रिंग्स भी आपने देखे होंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी एक हॉट स्प्रिंग है, तत्ता पानी उसको बोलते हैं, जहाँ पे नेचुरली जो है गर्म पानी निकलता है। तो अब या फिर ड्राई स्टीम, गर्म हवा जैसे निकलती है, वहां से मतलब हीट जनरेट हो रही है। उस हीट वहां पे वो पूरा सेटअप लाते हैं, वो टर्बाइंस लाते हैं, जनरेटर लाते हैं, रखते हैं वहां पे, और उस हीट की हेल्प से वो टर्बाइंस मूव होती हैं। ठीक है, ऐसे जैसे टर्बाइंस, अब ऐसा नहीं होगा ना स्टैंडिंग, कुछ और टाइप का होगा, लेकिन टर्बाइन इसी तरह का होता है, ऐसे चक्की जैसा होता है। तो जब वो टर्बाइन मूव हो गई, किसकी वजह से? उस हीट की वजह से, जो कि एक नेचुरल सोर्स है। तो उस टर्बाइन को कनेक्ट किया जाता है अगेन एक जनरेटर के साथ, और जनरेटर जो है आगे कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को बना सकता है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो 2-3 यूजेस आते हैं इसमें भी। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी एनर्जी चाहिए जिससे कि वो टर्बाइन हिले। तो इंसानों की बस की बात नहीं कि वो 24 घंटे उस टर्बाइन को चलाते रहे। तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी देख लिया उन्होंने कि अच्छा इसकी वजह से जो है टर्बाइंस मूव हो रहे हैं। तो वो जो है वो काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी फिर से जनरेटर में जाती है, और जनरेटर जो है आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा या बाकी चीजों में वो काम आएगा, ड्रिलिंग में या कुछ भी। ठीक है, या इंडस्ट्रीज में कुछ बनाने में कुछ भी आ सकता है। तो ये है फायदा जियोथर्मल एनर्जी का। फिर आता है वेव एनर्जी। देखो वेव्स आपने देखी होंगी, ठीक है, मूव हो रही है। तो अब क्या किया इन लोगों ने, जहां देखा साइंटिस्ट ने, वो गए वहां पे जहां पे देखा उन्होंने बड़ी हाई इंटेंसिटी से वेव्स जा रही है। उन्होंने वहां पे एक मशीनरी सेटअप की, वहां पे ऐसा सेटअप लगाया, मतलब उन वेव्स की वहां पे जहां वेव्स चलती है ज्यादा, उधर भी वो टर्बाइंस का वो पूरा सेटअप लगाया, जनरेटर लगाया, जिसकी वजह से ये जो वेव एनर्जी जो है इससे फायदा ले सके। अब देखो वेव्स चल रही हैं, अब ऐसी छोटी मोटी वेव्स नहीं होंगी ना, बड़ी हाई स्पीड की वेव्स होंगी। उस वेव के चलने से क्या है, वो टर्बाइन चलेगी, क्योंकि एट द एंड क्या चलनी चाहिए, टर्बाइन चलनी चाहिए। तो उस वेव एनर्जी से टर्बाइन चल रही है, और उस टर्बाइन को अगेन जनरेटर से कनेक्ट किया गया है, तो वो आगे अपना फायदा देगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट बायो एनर्जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट हाइड्रो पावर पे। देखो वो एनर्जी जो वाटर से जनरेट होती है उसको कहते हैं हाइड्रो पावर। तो इसकी एग्जांपल जैसे डैम्स वगैरह बनाते हैं, इधर जम्मू कश्मीर में जो बागलिहार प्रोजेक्ट बनाया, तो उसका काम क्या था, मतलब डैम बनाने का, पानी को पहले स्टोर किया जाता है और उसको फिर गिराया जाता है, और उस बिल्कुल हाई स्पीड से गिराया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, टर्बाइन मूव होती है। तो अगेन टर्बाइन मूव होती है, और फिर से जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको कनेक्ट किया जाता है विद जनरेटर, और जनरेटर जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर है बायो एनर्जी। देखो बायो मीन लाइफ, लाइफ जो है फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, ठीक है, वुड हो गया, एग्रीकल्चर जो वेस्ट है वो हो गया, वो जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको जलाया जाता है। जो प्लांट प्रोडक्ट है उनको जलाया जाता है। तो उस मतलब बहुत हाई, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जलाया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, मतलब अगर कुछ बड़ा करना है इंडस्ट्रीज में, वो आपको एनर्जी वो चाहिए, तो आपको काफी बड़े स्केल पे वो सब करना है। तो बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास है, उसको जलाया जाता है, और जब वो जलाया जाता है उसकी हीट से फिर वो टर्बाइन रखा जाता है, और उस टर्बाइन के आगे फर्दर जो है बाकी जो जितने इंपॉर्टेंट टास्क है उससे वो निकाले जाते हैं। ये हो गया प्लांट्स के। बात करेंगे एनिमल वेस्ट की। तो प्लांट्स का हो गया, तो एनिमल वेस्ट जो है ना उसको रखा जाता है, तो उसको फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेशन होती है, उसकी जो माइक्रोब्स है उसके ऊपर जो है फर्मेंटेशन करते हैं, और वहां से गैस निकलती है। वो गैस जो है एज ए फ्यूअल यूज होता है, मतलब कुकिंग में भी हो सकता है वो, ठीक है, जो बाहर कंट्रीज से ज्यादातर ऐसी गैसेस यूज होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स का जो रिमेन्स है, ये एनिमल का जो रिमेन्स है, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एनर्जी जो है, देखो जितने हाइड्रोजन आपको कहाँ पे नजर आएगा, वाटर H2O में है, मीथेन में है, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन है। तो देखो क्या होता है, अगर देखो कोई गाड़ी चलती है, तो वो हम बोलते हैं कि वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। वो पोल्यूशन क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। तो वो पेट्रोल क्या होता है, वो एक हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब कि उसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन का भी कंपोजिशन होता है। तो हाइड्रोजन यूज होता है एज ए फ्यूअल, एंड जो कार्बन है वो एमिट हो जाता है।
तो जो कार्बन निकलता है बाहर उस गाड़ी से, तो यही मेन कॉज होता है पोल्यूशन का। तो अगर ऐसा हो कि सिर्फ हम हाइड्रोजन ही डालें उसमें और वही एक्ट करे एज अ फ्यूल, तो फिर पोल्यूशन की कोई बात ही नहीं रहती है ना। तो लेकिन जो हाइड्रोजन है ये जुड़ा होता है, कार्बन के साथ जुड़ा होता है, बाकी सब चीजों से जुड़ा होता है। तो इसको पहले हमें अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल H2O है, मान लो हमने पानी से अब हाइड्रोजन निकालना है, तो हम पानी लेंगे और फिर उस पानी कैसे अलग हुआ, H2O कैसे अलग होगा, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस भी किया तो H2 अलग हो गया, ठीक है H2 अलग हो गया। अब हमने H2 बहुत सारे एक लार्ज क्वांटिटी में H2 लिया, तो अब जो ये है फ्यूल एक्ट करेगा। ये गाड़ियों में अगर ये H2 एज अ फ्यूल गाड़ी में हम डालेंगे तो अच्छी खासी हम ये माइलेज दे सकता है। तो रिसेंटली न्यूज में आया था कि एक मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद घर से वो ड्राइव करके आए थे, तो वो जो गाड़ी थी उसके अंदर था हाइड्रोजन, उसमें कोई पेट्रोल या डीजल नहीं था, उसके अंदर हाइड्रोजन था एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन मतलब इज ए क्लीन फॉर्म ऑफ फ्यूल, क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन का जो मेन काज है वो कार्बन है, तो इसके अंदर कार्बन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आते हैं दो फॉर्म, एक तो हो गया ब्लू हाइड्रोजन, एक हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। देखो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, लेकिन खुद इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो डिपेंड, अगर वो एनर्जी जो हाइड्रोजन को अलग करने की जो एनर्जी है, अगर वो रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है, दैट मीन्स इट इज ग्रीन, मतलब इसमें कोई हार्म नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन अगर वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रही, ये एनर्जी यूज कर गई है उसको हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, तो देन इट इज ब्लू हाइड्रोजन, क्योंकि ये यूज करने से थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो हो गई ना। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि इसका जो सोर्स है वो भी ग्रीन है और इसका जो आउटकम है वो ऑब्वियसली ग्रीन है, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट फ्यूल है, और ये अगर गाड़ी में डलेगा तो माइलेज भी अच्छी देगा और उतना कॉस्टली भी नहीं है। सो इट्स बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्यूचर फ्यूल। ये हो गया आज का टॉपिक। तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे और उनके डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।